अगर यूएस सरकार डोमेस्टिक सर्वेलेंस के लिए एआई का पूरा इस्तेमाल करना चाहती है तो इसका असर उन देशों पर भी पड़ेगा जहां पॉलिटिकल ऑपोजिशन के फोन्स में स्पाईवेयर डालना पहले से कॉमन है। इस मामले में एंथ्रोपिक ने हिम्मत दिखाई, लेकिन उसे दूसरी एआई कंपनीज का सपोर्ट नहीं मिला। खासकर ओपन एआई चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ने यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट को वो फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जो वो चाहता था, और ये एंथ्रोपिक को ब्लैकलिस्ट करने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। ओपन एआई का कहना है कि उसके अग्रीमेंट में सेफ्टी सेफगार्ड्स मौजूद है, लेकिन लेखक का मानना है कि इससे ग्लोबल एआई सेफ्टी कमजोर हो सकती है, क्योंकि अब दुनिया के कई देश और दूसरी सुपर पावर्स इस सिचुएशन को ध्यान से देख रहे हैं। कंपनियां शायद हमेशा सही स्टैंड न लें, क्योंकि उनके लिए प्रॉफिट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो रहे हों तब लीडरशिप की उम्मीद कम जगहों से ही होती है। लेख का निष्कर्ष यह है कि अगर एक बड़ी कंपनी अरबों डॉलर के स्टेक्स के बावजूद नो कहती है और दूसरी कंपनी तुरंत मे बी यस कह देती है, तो यह भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पिछले कुछ दिनों में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक को अचानक अपने सिस्टम से बाहर कर दिया। एंथ्रोपिक वही कंपनी है जिसने क्लॉड नाम का कोडिंग असिस्टेंट एआई बनाया है। यूएस गवर्नमेंट ने इस कंपनी को सप्लाई चेन रिस्क कहा, जो आमतौर पर उन कंपनियों के लिए कहा जाता है जिन पर फॉरेन इन्फ्लुएंस या सिक्योरिटी रिस्क का शक होता है। असल वजह यह थी कि एंथ्रोपिक ने अपने एआई टूल्स को लार्ज स्केल डोमेस्टिक सर्वेलेंस, देश के लोगों पर निगरान और फुल्ली ऑटोनोमस वेपन्स एआई से चलने वाले हथियार के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने एंथ्रोपिक पर वोक और रेडिकल एजेंडा फॉलो करने का आरोप लगाया। यह विवाद इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पहले एंथ्रोपिक ने कुछ समझौते किए थे जिससे यूएस डिफेंस एजेंसीज क्लॉड का इस्तेमाल कोड बनाने और अपडेट करने के लिए कर सके। क्लॉड जैसे एआई टूल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बहुत तेज बना सकते हैं। यह घटना एक खतरनाक संदेश भी देती है कि बड़ी शक्तियां स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पाने के लिए सेफ्टी रूल्स को भी नजरअंदाज कर सकती है। आज की मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहां कई शक्तिशाली देश है, में एआई सेफ्टी के लिए कॉमन रूल्स बनाना पहले से ही मुश्किल है। यह स्थिति पहले हुए ब्लेचली पार्क एआई सेफ्टी समिट की भावना के बिल्कुल उलट है। उस समिट में दुनिया के देशों ने माना था कि एआई सिस्टम्स बहुत पावरफुल हो रहे हैं और उनके रिस्क्स को कम करना जरूरी है। लेकिन जब एआई टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहने वाला देश वार और सर्वेलेंस के लिए सेफ्टी लिमिट्स को ही रिजेक्ट कर दे, तो उस समिट के मैसेज का क्या मतलब रह जाता है? खासकर उस समय जब ईरान पर मिलिट्री अटैक चल रहा है और रिपोर्ट्स के अनुसार क्लॉड एआई ने भी कुछ टेक्निकल हेल्प दी हो सकती है। लेख का कहना है कि कंपनीज को ऐसी एक्सट्रीम डिमांड्स के सामने हिम्मत दिखानी चाहिए, क्योंकि इनके फैसलों का असर दुनिया भर में प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर पड़ सकता है।